में उत्तर प्रदेश में हाथरस जिला है। हाथरस में रहा करते थे और उन्हें आधुनिक युग में संत मत का प्रवर्तक संत माना जाता है। संत मत को अभी के जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं वो उन्हीं की देन है और उनसे सीधे सीधे दो संतों का आविर्भाव हुआ और दोनों की लगभग एक जैसी कथाएं हैं। दोनों के ही माता पिता को संतान होती थी, नहीं होती थी या होकर कालकवलित हो जाती थी। बड़े निराश रहा करते थे, लेकिन दोनों बहुत श्रद्धालु थे और संत तुलसी साहब में उनकी अपार श्रद्धा थी। दोनों को ही समय पाकर संत तुलसी साहब ने वरदान दिया और दोनों के घर में ही कहते हैं कि एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ और कुछ वर्षों उपरांत घूमते घामते फिर से संत तुलसी साहब उनके घर पधारे और उनके मस्तक पर सर रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों ही शिशु जिन्होंने उनका वरद हस्त प्राप्त किया प्रख्यात संत बने। एक जिनकी शाखा में हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं मुरादाबाद के बाबा देवी साहब और दूसरे आगरे के संत राधा स्वामी साहब। दोनों का ही जन्म बताते हैं कि संत तुलसी साहब के आशीर्वाद से ही हुआ। संत तुलसी साहब कुछ लोग मानते हैं कि असल में वो महाराष्ट्र में मराठा राजकुमार थे। यहाँ पर जो राजवंश था उसी में एक राजकुमार थे, युवराज थे और उन्हें गद्दी मिलना तय था पेशवा खानदान में और उन्हें बिल्कुल राजकाज में रुचि नहीं थी। इसके कोई प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन संत राधा स्वामी का जो खास करके व्यास से जो साहित्य प्रकाशित होता है उसमें जो उनकी जीवनी पाएंगे इसे बहुत जोर शोर से कहा जाता है। तो इसलिए एक ऐसी मान्यता है कि जब उन्होंने देखा कि अब मुझे जबरदस्ती राजगद्दी पर बिठाई दिया जाएगा तो वहाँ से वो भाग गए, पलायन किया और काफ़ी समय के उपरांत हाथरस में संत बन के, हाथरस का एक किला था उसमें रहते थे। हालांकि गुरु महाराज ने जो संत तुलसी साहब के पद्यों पर एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका लिखी है, उसके आरंभ में उसकी भूमिका में उन्होंने बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि उनके पूर्वज मराठा राजघराने से थे। तथापि एक बड़े वर्ग में यह मान्यता है। अद्भुत संत थे। उस समय वो मधुकरी वृत्ति जिसे कहते हैं हम लोग, भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे और भिक्षाटन का ढंग भी निराला था उनका। कहते हैं कि 6 दिनों तक सप्ताह के रोटी मांगते थे और 7वें दिन सिर्फ मट्ठा, छाछ जो बोलते हैं, मांगते थे। 6 दिन में जो रोटियां मिलती थी उसमें से कुछ बची रह जाती थी तो 7वें दिन जो छाछ या मट्ठा मांग कर लाते थे वो बची हुई रोटियों को उसमें भिगोकर और खा लेते। किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं। एक वस्त्र पहनते थे, फट गया तो कहते हैं कि उसे सुई भी उनके पास सिलने के लिए नहीं थी तो बबूल के कांटों से उनको सिल देते और वही वस्त्र आज भी वहां पर उनकी गुदड़ी है। कहते वैसे अद्भुत संत जिन्होंने घट रामायण नाम की पुस्तक लिखी। घट रामायण, कुछ लोग ऐसा भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार थे। यह भी बात सत्य नहीं है। उन्होंने घट रामायण लिखा और इसी के आधार पर ऐसा कहा जाता है क्योंकि रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी थी। घट रामायण से क्या तात्पर्य हुआ? घट अर्थात शरीर। हमारा शरीर ही
राम का घर है। जैसे मराठी में वो बड़ा प्रसिद्ध भजन केवल पांडुरंग। ये हमारा शरीर ये कोई ऐसा साधारण जो है ना जीव नहीं है, रचना नहीं है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। जितने तरह की परमात्मा ने रचनाएं की, जितने जीव जंतु, जितनी भी योनियां उन्होंने सृजित की, कहते हैं कि उसमें से सबसे अधिक प्रिय उन्हें मानव योनि। इस घट में राम का वास है। यूं तो हर घट में राम का वास है। संसार का कोई भी सजीव या निर्जीव, ऐसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा का वास, राम का वास न हो, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इसलिए किसी भी चीज में वो न हो इसका तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो परमात्मा नहीं कहला सकता। लेकिन मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है कि यूं तो वो सब शरीरों में रहता है परमात्मा, लेकिन एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें वो अपने को प्रत्यक्ष कर देता है। सब में अप्रकट अव्यक्त रूप से परमात्मा व्यापक रहते हैं, लेकिन ये जो मानव शरीर है इसके अंदर उस अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। और इसीलिए मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर कहते हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर जब हम ऐसा कहते हैं तो यहीं पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है कि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ कब बनता है। मानव शरीर को क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसी में इसका उत्तर निहित है। मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि उसमें परमात्मा का प्रकटीकरण हो सकता है। तो मानव शरीर तो हम सबके पास है, लेकिन क्या हमने अपने अपने शरीरों में उस परमात्मा को प्रकट किया है? स्वाभाविक उत्तर 99.9999% लोगों के इसमें होगा कि नहीं। यदि हमने इस शरीर में परमात्मा को साक्षात नहीं देखा, परम प्रभु सर्वेश्वर का साक्षात्कार न किया, तो फिर हमारे शरीर में और अन्य शरीरों में क्या अंतर? इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि अगर हम इस शरीर में उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर हमारा ये शरीर पशु तुल्य है, या कहीं कहीं कहा कि पशुओं से भी निकृष्ट है यह मानव शरीर। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था, क्या कहा उन्होंने, कि मनुष्य तब बनता है जब वह ध्यान करता है। क्या तात्पर्य था कहने से? कि जो सर्वव्यापी श्री हरि हैं वो कब हमारे अंदर में अपने को प्रकट करेंगे? जब हम ध्यान करेंगे। अगर हम ध्यान ही ना करें, ध्यान का अभ्यास ही ना करें, तो वो संभावना ही समाप्त हो जाती है। तब फिर हमें क्या अधिकार है कि झूठ मूठ का हम ढिंढोरा पीटते रहें कि हमें जो शरीर मिला है ये देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ क्या, संसार में जो निकृष्ट से निकृष्ट योनियों का शरीर है उससे भी बेकार गया गुजरा हमारा शरीर। लिखा, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों में हमने इस हीरे के समान बेशकीमती शरीर को बेच दिया। तुलसी साहब कहते हैं ये घट में रामायण होती है। रामायण की लीलाएं अगर हमें देखनी हो, भगवान श्री राम के कौतुक देखने हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, लेकिन भगवान श्री राम ने व्यक्त रूप में भी जो लीलाएं की, उनको भी यदि हमें देखना हो तो हम अपने इस शरीर में देख सकते हैं। देखिए, विचारिए, संत सूरदास हुए,
क्या थे? अंधे, नेत्रांध थे। अब मुहावरा ही बन गया, कोई अंधे को हम देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अंधा बोलना अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं सूरदास जी हैं। एक मुहावरा बन गया, सूरदास होना मतलब नेत्र विहीन होना। बाहर के नेत्र उनके नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का उन्होंने वर्णन कर दिया। कैसे, किस प्रकार किया होगा? वो तो कलयुग में पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर में हुआ था, और कलयुग के आगमन के पूर्व उन्होंने अपनी लीला का संवर्णन कर दिया। और ये 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए, और कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। दूसरा उदाहरण देखिए, एक तो इन्होंने कब वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के हजारों वर्ष बाद उसका वर्णन किया। और एक और हुए महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने भगवान श्री राम के अवतार लेने के हजारों 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 वर्ष पूर्व पूरी लीलाएं लिख दी। एक ने भगवान श्री राम के आगमन के पूर्व उनकी पूरी लीलाओं का सविस्तार वर्णन कर दिया। जितना विस्तृत वर्णन हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, उससे अधिक विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। एक एक घटना उन्होंने इतने विस्तार से, इतने सटीकता से लिखी है, ऐसा लगता है कि अपनी आंखों के सामने अक्ष समक्ष प्रत्यक्ष देख रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? यही है घट रामायण। इस मानव शरीर के अंदर में ही हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। आज अभी यहां जो घटनाएं हो रही हैं, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो घटनाएं हो चुकी, और आज से लाखों करोड़ों वर्ष जो घटनाएं घटित होंगी, उन सब का प्रत्यक्ष दर्शन इस मनुष्य शरीर के अंदर एक स्थान पर अचल अविचल बैठे हुए किया जा सकता है, होता है। समय में रिकॉर्डेड घटनाएं हैं। भागलपुर में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1919 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, तो उस समय भागलपुर में ही ध्यानी थे, ग्रस्त ध्यानी थे, और इतना ध्यान में बढ़ गए थे कि विश्व युद्ध हो रहा है, और उन्होंने बताया कि देखो ये हो गया, यहाँ की सेना आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच गई, और जर्मनी की सेना यहाँ तक जो है आगे बढ़ गई, यहाँ की इंग्लैंड की सेना हार गई, हमारी सेना इंग्लैंड की तरफ से लड़ रही है, वो यहाँ तक पहुंची। लोग हंसते थे, पहले दिन हंसे, अगले दिन जब समाचार पत्र छपा तो हूबहू उन्होंने जो बतलाया था समाचार पत्र में वही समाचार। लोगों ने समझा कुछ तो तुक्का लग गया, गैस मारा और हो गया। अगले दिन फिर उन्होंने बताया, फिर से वही समाचार। और संयोग ऐसा देखिए कि उसी समय बाबा देवी साहब आ गए, जिनके वो शिष्य थे, तो जो उनके अच्छे पक्के शिष्य थे, उनके उपदेश में दृढ़ थे। देखिए यहाँ पर हम सब ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेते समय क्या प्रतिज्ञा कराई जाती है? कई प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि हमें जो अंदर में अनुभूतियां होती हैं, जो हमें दिखाई सुनाई पड़ता है, उसका वर्णन हम किसी अधिकारी पुरुष के अतिरिक्त अन्य किन्हीं के समक्ष नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो जो अच्छे शिष्य थे, उन्होंने उनका हित समझ के बाबा देवी साहब के पास कहा। बाबा देवी साहब ने उन्हें बुलाकर समझाया कि ऐसा मत करो, तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। तो जब तक कहते हैं बाबा देवी साहब वहां भागलपुर में रहे, तब तक उन्होंने अपने को रोके रखा, और जब वो चले गए तो फिर से शुरू हो गया। अब देखिए इस घटना से क्या मिलता है संकेत, कि हम गुरु को स्थूल शरीर मानते हैं, कि जब तक वहां थे तब तक क्यों नहीं वो कर रहे थे, क्योंकि वो मानते थे कि यहाँ पर हैं बाबा देवी साहब, और कोई फिर उनको जाकर बतला देगा तो फिर से मुझे फटकार लगाएंगे। और जब वो वहां से चले गए तब फिर से दोबारा क्यों करने लगे होंगे। और देखिए ये स्थिति कब तक है, कि जब उनको दिव्य दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, है ना, बैठे बैठे कहाँ के दृश्य देख रहे हैं, तब ये हाल है। कि अब जब वो चले गए वहां से, तब ये क्यों बतलाने लगे,
क्योंकि उनका मानना था कि गुरु हमसे दूर चले गए। तो फिर गुरु को उन्होंने क्या समझा था? स्थूल शरीर समझा, तभी तो कि जब हमारे निकट हैं तो बात मान रहे हैं, और चले गए तो अब उनको कौन बताएगा, अब चलो मैं कर सकता हूं, ऐसी भावना होगी ना। और फिर से कहते हैं कि आ गया और बुलाया, बोला मेरे मना करने के बाद भी नहीं माना तू, तो जा तेरे आगे घोर अंधकार। और फिर जहां थे तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, दूसरे अर्थों में घटित हो गए। कबीर साहब ने लिखा है कि तब हम ऐसे और अब हम ऐसे, कहने का मतलब कि जब हम शरीर में नहीं थे तब जो हमारी मुक्त अवस्था थी, मैंने ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया कि शरीर में रहते हुए भी मैंने अपने को उस अवस्था में ला दिया। और यहां पर कैसा हो गया कि तब हम अंधकार में थे और अब फिर से अंधकार में, पुनर्मुषिको भवा कहते हैं, कहावत है, वो ऐसा हो गया। तो ठीक है, उनका चला गया, लेकिन ये तो गीता जागता प्रमाण है ना कि बैठे बैठे कहीं से कहीं का दृश्य देखा जा सकता है। तो जो घट रामायण है उससे हमें क्या मिलता है? तो कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तज योगी। जो सच्चे योगी होते हैं वो निद्रा का त्याग करके, निद्रा का परित्याग करके सोते हैं। देखिए ये अद्भुत बात है ना। क्या कह रहे हैं कि सोते हैं, और कैसे सोते हैं? तो नींद को छोड़कर सोते हैं। अरे ये कैसे सोया जाता है? सोया हुआ उसी को कहते हैं ना जो नींद लग गई। कथा सुन रहे थे और सत्संग सुनते सुनते नींद लग गई, नींद लग गई तो सो गए। होता है ना, सुनील जी हंस रहे हैं नींद लगने पे सो गए। और यहाँ कहते हैं कि सोते हैं लेकिन नींद को छोड़कर सोते हैं। क्या तात्पर्य है? सोना किसको कहते हैं कि जैसे हम सो गए तो अब जितनी देर सोए रहे उतने दिन मैंने क्या बोला सत्संग में, अगर उनको पूछा जाए जगने के बाद तो नहीं बता पाएंगे। तो ये सोना दोनों तरह से होता है। देखिए कोई सो गया तो उसको देखकर हंसिए नहीं, हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सो गए उतनी देर और उनसे मैं पूछूं कि अच्छा इस समय मैंने क्या बताया, तो बेचारे लज्जित होंगे, बोलेंगे अरे मेरी तो आंख लग गई, मैं सुन ही नहीं पाया आपने क्या। ये तो वो सो गए तब उनकी अवस्था है, और हम जगे ही हुए हैं और सुन रहे हैं और मन कहीं और विचरण करने चला गया और फिर पूछा कि मैंने क्या बताया, कुछ तो ऐसा। अब तो आंखें खुली थी फिर भी सो गए। दोनों तरह से सोया जाता है ना। अगर आंखें खुली हुई हैं हमारी और तब भी जो कहा गया, कक्षा में बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं, सामने सर भी खूब हिलाते हैं और पूछिए कि क्या बताया तो पनामा से दब तो ऐसा। अब सोना मतलब क्या हो गया कि हमारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई। इंद्रियों में जो ज्ञान अर्जित करने की शक्ति थी, कान हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। अगर इंद्रियां रहते हुए उनसे जो ज्ञान, जो सूचना मिलनी चाहिए वो प्राप्त होनी बंद हो जाए तो हम कहेंगे कि सो गए। और निद्रा छोड़ करके सोना मतलब क्या हुआ कि नींद में हम पूरी तरह से बेखबर, गाफिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह से सतर्क रहें, सजग रहें, तब क्या कहेंगे? उसको सोया हुआ कहेंगे क्या? तो कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो कैसा सोते हैं, तो बाहर से जो उनको देखेंगे वो समझेंगे कि सोया हुआ है, लेकिन अंदर से, बाहर से उनकी कोई इंद्रिय काम नहीं करती। पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां बेकार हो जाती हैं, लेकिन अंदर से वो सब कुछ देखते सुनते रहते हैं। बाबा देवी साहब और हमारे गुरु महाराज की जीवनी में आता है कि मुरादाबाद गए हुए थे गुरु महाराज सेवा करने के लिए, और कोई दरिया साहब कहीं, शायद उन्हीं की कोई पुस्तक थी, क्योंकि इनके पुराने गुरु दरियापंथी थे ना, तो गुरु महाराज के पास दरिया साहब की पुस्तकें रहती थी। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन जहाँ तक याद है शायद कोई भी पुस्तक थी संत वाणी की। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि चलो सुनाओ मुझे पढ़ के, और ये सुना रहे हैं
सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते देखते हैं कि वो सो गए पूरे नींद में महादेवी साहब। तो इन्होंने सोचा कि अब तो गुरुजी सो गए, तो पढ़ना बंद कर दिया। जैसे ही पढ़ना बंद कर दिया तो कहते हैं चुप क्यों हो गया, चलो पढ़ो। और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हो गया। बाहर से सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं मान लीजिए, और अंदर से पूरी तरह जगे हुए हैं। ये होता है निद्रा छोड़ के सोना। ऐसे ही योगी होते हैं। देखिए जो पद्य हमने पढ़ा उसमें भी यही बात कहते हैं संत तुलसी साहब। क्या कहते हैं, चितवत चाट खाट पर जागी, सोवत कपट कपाट। कपाट बंद कर लिए हैं, लेट गए हैं खाट पर, और दूसरा जो बाहर से देखेगा वो समझेगा सोवत, सो गए हैं। सोने का कपट है कि जो दूसरे देखें तो समझेंगे ये तो गए, सो गए, अब ये क्या ध्यान करेंगे। और अंदर क्या है, तो चितवत, चितवन मतलब देखना, अंदर से सब कुछ देखते रहते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेरी, सब दृश्य अपने अंदर में, उदर मतलब यहाँ पेट में नहीं देखते हैं, अपने शरीर के अंदर सारे दृश्य वो देख पाते हैं। ऐसा जो होते हैं वो घट रामायणी होते हैं। बाहर रामायण के 7 कांड रट लिए और धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे हैं उस पे, वो घट रामायणी नहीं होते। अंदर में जो राम की लीलाओं देखा ही कौतुक शैल बन, भूतल भूरि निधान। कहते हैं गुपुत प्रगट जन जो जेहि खानिक, सब देखते हैं उनको। जितने सूजई रामचरित मणि मानिक, ईश्वर की जितनी लीलाएं हैं, रामचरित मतलब रामचरित्र किसको कहेंगे, जब भगवान श्री राम हमारे जैसे मनुष्य शरीर में आए और तब उन्होंने मानव सुलभ जो लीलाएं की, वही है रामचरित्र, है ना। और कहते हैं कि सूजई रामचरित मणिमाणिक, ऐसे रामचरित्र की लीलाएं उनको सब सूझने लगती हैं, दिखाई पड़ने लगती हैं। किसको, तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु के श्री चरण कमलों में, उनकी नाखून में, गुरु पद नख, उनके नाखून में मणि नहीं मणि गण, मणियों की ज्योति। एक मणि से इतना प्रकाश होता है कि ऐसी मान्यता है कि जो मणिधारी सर्प होता है तो जंगल में रात हो जाती है तो अपने मस्तक से या मुख से मणि निकाल के रख देता है, और उसके प्रकाश में जो कीड़े मकोड़े उड़कर आते हैं उनका शिकार करता है और उनसे अपनी क्षुधा बुझाता है, तृप्त करता है, और फिर वापस मणि को ले लेता है। फणि मणि धरे उतारी, आपू चरणे को जावे, सो गाफिल ना पड़े। वो गाफिल नहीं, सुरत मणि माही रहा है। वैसा मणिधारी जो सर्प होता है, और एक मणि में इतना प्रकाश, और जब बहुत से मणियों की ज्योति मतलब कि परम प्रकाश रहे दिन राती। और कैसे, उतना प्रकाश कहां से, तो कहते हैं नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती, दिया घी और बाती की जरूरत नहीं है, अपने आप दिन रात वो प्रकाश प्रकाशमान ही रहता है। ऐसा किसको होता है, तो गुरु महाराज कहते थे ये मणियों की ज्योति उनको दिखाई देती है गुरु के चरणों में जो दृष्टि योग करते हैं। ये गुरु चरण नख यहाँ नहीं है, ये स्थूल नख नहीं है, अंदर में गुरु का जब हम बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, तो वहां पर वो शक्ति आती है। कहां पर ये बिंदु ध्यान होता है हमारा, जहां पर कि तब क्या होता है, ऐसा जो कर लेते हैं तो सूझाई उनको दिखाई देने लगता है। क्या, तो रामचरित मणिमाणिक, भगवान की रामचरित मतलब ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर की, राम भगवान जब शरीर में आए तो कुछ लीलाएं की, और आज जो हो रहा है चारों तरफ, ये किसकी लीला है, ये भी तो ईश्वर की लीला ही है ना। जैसे स्वर्ग हो और वहां पे अप्सरा नृत्य कर रही हो, है ना, और बैठ के हम देव हैं, देवता हैं, या कुछ समय के लिए अर्जुन भी गए थे दिव्यास्त्र अर्जित करने के लिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जो युद्ध होने वाला है उसमें तुम्हारे सामने जो शत्रु होंगे वो इतने प्रतापी हैं कि उनसे अपने साधारण अस्त्रों से नहीं लड़ पाओगे।
तो ये समय है, देवयास्त्र अर्जित करो। तो भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे अस्त्र लिया, स्वर्ग गए, वहां पर अस्त्र लिया और वहां गए तो अप्सराओं का नृत्य हो रहा है और देख रहे है ना। और यहाँ देखिए, सूझई रामचरित मणि मानिक, क्या कहते हैं संत तुलसी साहब की मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत वैराट। रंभा नाच रही है। रंभा किसका नाम है? स्वर्ग लोक में जो कई अप्सराएं हैं, मेनका है, उर्वशी है, रंभा है, ये सब स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं, अतीव सुंदरी अप्सराएं। लेकिन इतना सुंदर रूप होने के बाद भी रूप के दर्शन करने से, उनका भोग कर लेने से भी वासना तृप्त नहीं होती है। जिस स्वर्ग के राजा इंद्र, देवेंद्र, उनको तो ये अप्सराएं सहज में ही प्राप्त थी और इसके बाद भी तृप्ति हुई। हम जानते हैं ना कथा, इतनी अप्सराओं के रहने के बाद भी पतित हुए और कहाँ आए? एक मुनि पत्नी अहिल्या पर मन डोल गया उनका। और खुद तो जो किया सो किया, अपना साथी चंद्रमा को बनाया, वो भी बेचारा शापित हुआ और बेचारी मुनि पत्नी भी। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु गीते, नहीं मिटता है। खैर हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे रंभा नाच रही है और हम देख रहे हैं, तो ये जो समूचा विराट संसार है, ब्रह्मांड है, इसमें ये जो कुछ घटित होता रहता है, ये भी मानो एक रंभा का नृत्य है, विराट नृत्य। उस विराट परमात्मा का ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी, अखिल ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं, ये उसका नृत्य है। इसको भी देखता है, रंभा को नाचते हुए देखता है। कौन देखता है? तो जो योगी होता है। उस योगी का क्या देखिए, मुरली मधुर झांझ झनकारी, मधुर मुरली सुनाई देती है, झांझ की झनकार सुनाई देती है। उसके पहले किंगरी बीन शंख सहनाई, सहनाई मतलब शहनाई, किंगरी मंजीरा, बीन बीना, शंख इत्यादि तरह तरह के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां वो अपने अंदर में सुनता है। कौन सुनता है? तो कहते हैं सुरति शिरोमणि घाट, मठ गुमठ मठ मृदंग बजे रे। क्या कहते हैं? ये सूरत का जो घाट है, शिरोमणि घाट। शिरोमणि घाट मतलब कि उसके और भी बहुत से घाट होंगे। जैसे हम लोग शिरोमणि किसको बोलते हैं? शिर में मणि, यानी सबसे जो हमारा उच्च स्थान है, सबसे आदृत स्थान जो है, वो उसको हम लोग कहते हैं शिरोमणि। ये राजाओं में शिरोमणि थे, ये महात्माओं में शिरोमणि थे, ये कवि कुल शिरोमणि हैं। तो यहाँ कहते हैं सूरत शिरोमणि घाट, कि सूरत के जितने घाट हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ घाट है। कहाँ? तो कहते हैं गुमठ मठ। जो मठ है उसकी गुमटी में, गुमटी पान की गुमटी कहते गुमटी, तो ये हमारा मठ है, इसकी गुमट, इसी में क्या है? तो सूरत का सर्वश्रेष्ठ घाट है, शिरोमणि घाट है। तो फिर इससे अगर शिरोमणि घाट है, इसका मतलब कि सूरत के और भी घाट होंगे। तो जागृत स्वप्ने यथा जीव गच्छति आगच्छति पुनः, जैसे हमारी अवस्थाएं, सुषुप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। सुषुप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? सुषुप्ति की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पापा रहते तो अभी अब चले गए बहुत दिन से, इसलिए हम लोगों का जो है एकदम विलास हो गया है। बताइए। सुषुप्ति की 3 अवस्था की, सुषुप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। हाँ बताइए। हम इसका बोले थे जागृत स्वप्न, और ये तो सुषुप्ति की नहीं है ना। सुषुप्ति का नहीं है। हाँ, तब सुषुप्ति की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
एक ही हो, सुषुप्ति तो एक अवस्था, 3 अवस्था में से। 3 अवस्था में से एक अवस्था। ठीक है, मतलब जो प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था है उसको कहते हैं हम लोग सुषुप्ति। हाँ। और जो सोया हुआ है और सपना देख रहा है उसको क्या कहते हैं? जागृत। जग रहा है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था। जो सो रहा, जो सपना देख रहा है वो भी तो सोया हुआ है ना। हाँ। जब तक सोएंगे नहीं तब तक सपना कैसे देखेंगे? स्वप्नावस्था भी सुषुप्ति अवस्था है। जब स्वप्न नहीं देख रहे होते हैं, ड्रीमलेस स्लीप जब हमारा होता है तो उसको कहते हैं प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था। जब गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, ऐसी नींद अगर हो जाए कि सपना भी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी 3 घंटे की भी नींद अगर है, 4 घंटे की भी नींद है, तो पूरी स्फूर्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जैसे हमारे जैसे, सपना ही देखते मैक्सिमम समय रह जाते हैं, तो 6-7 घंटे भी सोते हैं तो उनका मन शांत नहीं हो पाता है। क्योंकि सपना कौन देखता है? मन ही देखता है ना। तो मन अगर सक्रिय रहता है तो शरीर को वो स्फूर्ति, वो शक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ लोग होते हैं, देखिए गए तो मैं भी सो गया लेकिन स्वप्न लोक में चला गया, तो एक्टिविटी चल रही है, तो फिर गाढ़ी निद्रा नहीं हुई, प्रगाढ़ निद्रा नहीं हुई, तब क्या हुआ कि हमें वो, हमारे अंदर वो ताजगी नहीं आ पाती। तो ये तो 2 सामान्य अवस्थाएं हो गई सुषुप्ति की, एक स्वप्नावस्था और एक प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था। लेकिन अगर हमने पूछा तो अब सब बोल रहे हैं कि एक, और अब 2 में सहमत हो गए। और अभी हम लोग कौन सी अवस्था में हैं? जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था नहीं है दरअसल, ये तथाकथित जागृत अवस्था है। तथाकथित मतलब सो कॉल्ड, कि हम समझते हैं कि हम जागृत हैं, लेकिन क्या हम सच में जागृत हैं? जो सोया रहता है उसके आसपास में बहुत सारी चीजें, सांप बिच्छू सब रख दीजिए, और वो गहरी निद्रा में सोया हुआ है, उसको कुछ ज्ञान होगा क्या? और उसको हिला के जगा दीजिए और ऐसे हड़बड़ा के उठे और फिर देखे, अरे बाप रे बाप, ये क्या है मेरे चाक, एकदम हड़बड़ा जाएगा। क्या हुआ? अरे मैं कहाँ सोया हुआ था, कूद के भागेगा बिस्तर पर से। क्यों? बाप रे बाप, क्या हुआ? अरे तुम लोग कमाल हो, बताया नहीं। बोले क्या हो गया? इतने सांप बिच्छू थे। तो बोले पहले पता नहीं था। नहीं, मैं सोया हुआ था, मुझे कैसे पता चला? जागृत अवस्था कब होती है? कहते हैं जागृत अवस्था में हमें ज्ञान हो जाता है। अभी हम जागृत अवस्था में हैं, सच में क्या ज्ञान है हमें? अपना ही ज्ञान नहीं है हमें, शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, माया का ज्ञान है। रोज पढ़ते हैं ना, अभी तुरंत फिर थोड़ी देर में जैसे ही खत्म हो गया, सुनील जी की नींद गायब हो जाएगी, फिर एकदम पूरे जोश से गाएंगे भजू मन सतगुरु 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 जी, कितना अच्छे से गाते हैं ना। और उसमें क्या होते हैं कि आत्म अनात्म सगुण अगुण ही अनात्म बताओ। आत्म मतलब अपना। अभी हम लोग अत्तवग्गो पढ़ रहे हैं ना, धम्म पद। अत्त मतलब आत्म, आत्म मतलब अपना। अत्तना ही अत्तनो नाथो, अपना मालिक हम खुद हैं। तो आत्मा मतलब अपना, हमें अपना। अपना में क्या कहते हैं कि सगुण भी अपना नहीं है और निर्गुण भी अपना नहीं है। अपरा प्रकृति भी हमारी नहीं है, हम नहीं है, और परा प्रकृति भी हमारी नहीं है। सगुण अगुण ही अनात्म बतावन। दोनों को अनात्म, अनात्म मतलब अन जोड़ आत्मा, अन मतलब नहीं, आत्मा मतलब आत्मा। ये दोनों में से कोई आत्म तत्व नहीं है। तो आत्म क्या है? सगुण अगुण ही अनात्म बतावन। फिर आत्म तत्व कहाँ है? पार आत्म कहें सतगुरु जी। सतगुरु क्या कहते हैं कि आत्मा इन सब के पार। आत्मा मतलब हम स्वयं, हम अगुण और सगुण दोनों के पार हैं। और अभी अगुण कौन बोले? सगुण का भी ठीक से हमको ज्ञान नहीं है। स्थूल सगुण का ज्ञान है, सूक्ष्म सगुण का ज्ञान नहीं है, कारण सगुण का ज्ञान नहीं है, महाकारण सगुण का ज्ञान नहीं है। निर्गुण तो बहुत ऊपर की अवस्था है और हम कहते हैं कि जगे हो। माया दिसी जागे सभी। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि अपनी कैटेगराइजेशन, एक अपना क्लासिफिकेशन नया ला दिए।
मैंने कहता, संतों की वाणी के आधार पर कहता हूँ, माया दिसी जागे सभी सो सूता कर जान। कौन कहते हैं? संत दरिया साहब। दरिया जागे ब्रह्म दिसी सो जागा परमाण। परमाण मतलब प्रामाणिक तौर पे जगा हुआ किसको कहेंगे? जो ब्रह्म की दिशा में जगता है। बाकी सब तो कहते हैं माया दिशि जागे। कौन जगते हैं माया की दिशा में? तो कहते हैं सभी। सभी से तात्पर्य क्या है? अपवाद हर नियम का होता है। सभी मतलब कि हम जितने मानव मनुष्य तनधारी हैं, ये सब लगभग सबके सब माया की दिशा में जगते हैं, संसार की दिशा में जगते हैं। और ये जगना नहीं है, ये भी एक स्वप्न है। जैसे हम सपने में जो दृश्य देखते हैं वो उस समय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है। जरा सा भी झूठ लगता है क्या? मैंने देखा कि मैं कोल इंडिया का चेयरमैन हो गया और सब लोग आ रहे हैं, बुके दे रहे हैं, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, घर में आ गया, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। उस समय जो हमारी खुशी होती है वो क्या सचमुच में चेयरमैन बनने से कम होती है क्या? जो कुछ भी वहां सुख या दुख दिखाई पड़ता है वो बिल्कुल वास्तविक होता है। अनुभूति भी ऐसी होती है ना? उतने ही सुखी और दुखी भी होते हैं। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो क्या कहते हैं? अरे ये तो सपना देख रहे। जग गए तो वो मिथ्या प्रतीत होने लगता है। और ऐसे ही जो योगी जन होते हैं वो जगते हैं तो संसार उनके लिए क्या होता है? स्वप्नवत। ये जिसको हम सच्चा समझते हैं ये व्यावहारिक सत्ता है, ये उनके लिए मिथ्या हो जाती है। किनके लिए? जो सच में जगते हैं। एक जगह नहीं, देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी भी वही कहते हैं ना कि मोह निशा सब सोवनिहारा। मैं अपने से कुछ कह रहा हूं क्या? गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया है कि जिसको हम जागृत अवस्था समझते हैं ये भी जगना नहीं है, ये भी सोने की ही तीसरी अवस्था है। इसलिए सुषुप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, कलकत्ता से लेके यहाँ तक मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन इसी को कहते हैं मेधा शक्ति। कि सुनते हैं, उस समय लगता है कि समझ में आ गया, कि अब कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन भूल जाते हैं। देखिए सामने प्रत्यक्ष है। तो सुषुप्ति के 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति सुप्तावस्था। ये तीनों ही दरअसल सोने की ही अवस्थाएं हैं। जगेगा कौन? तो इन तीनों में कौन आता है? इन तीनों में कब हम सोते हैं प्रगाढ़ निद्रा में? तो कहते हैं कि जब ये जीवात्मा, सूरत मतलब जीवात्मा, कभी कभी देखिए सूरत का गलत अर्थ लगा दिया जाता है। सूरत का अर्थ जो है वो सूरत क्या है? तो सूरत कहते हैं जीवात्मा। सूरत 2 अर्थों में सामान्यतः प्रयुक्त होती है। एक जगह ख्याल, एकदम सूरत से देख, सूरत लगाकर तुम्हारी सूरत कहाँ थी भाई, मतलब ध्यान नहीं था तुम्हारा। और एक सूरत होता है जीवात्मा। जीवात्मा किसको कहते हैं? कि अंतःकरण युक्त आत्मा जो होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जब आत्मा का जुड़ाव हो जाता है और इसके साथ बाकी और ये 5 तत्व भी आ गए तो बस गई, पूरे पर्दे में चली गई। यानी आवरण युक्त आत्मा जो है वो जीवात्मा। अंतःकरण के साथ जब आत्मा संयुक्त हो जाती है तो उस पर अंतःकरण का पर्दा पड़ जाता है, फिर तमाम शरीरों का पर्दा पड़ जाता है। ऐसी आवरणित आत्मा जो है उसको कहते हैं जीवात्मा। और आवरण से आबद्ध होने के कारण जीवात्मा भी सुख दुख का भोगी बनती रहती है। कब तक? जब तक उस पर आवरण है। नहीं तो अपनी शुद्ध अवस्था में आत्मा को न तो दुख होता है न सुख होता है। वो इन सारी अवस्थाओं से, कर्ता और भोक्ता की अवस्थाओं से बिल्कुल उपराम है, शुद्ध आत्मा। लेकिन जीवात्मा जिसको सूरत कहते हैं, ये परा प्रकृति का अंश नहीं है। परा प्रकृति से ऊपर की चीज है आत्मा। परा प्रकृति का भी आवरण पड़ता है आत्मा पर, अपरा प्रकृति का भी आवरण पड़ता है आत्मा पर। इसको अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। आवरणित आत्मा जो है वो जीवात्मा कहलाती है। और वो जीवात्मा इस शरीर में अपने घाट बदलती रहती है।
जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जीव का वास, जीव का वास, जीव किसको कहते हैं? तो कहते हैं जीव किसको कहते हैं? तो जीव उसको कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि आप, ईश और माया, इन तीनों में से किसी का भी ज्ञान जिसको नहीं हो वो है जीवात्मा, उसे कहते हैं, इसी को शॉर्ट में जीव कहते हैं। मतलब न तो वो परमात्मा ईश्वर को पहचानता है, न तो वो माया को पहचानता है। माया को भी हम ठीक से जो जानते हैं इतनी माया है क्या? माया का भी सही रूप अगर हम पहचान जाएं तो तुरंत निर्मायिक हो जाएंगे। माया का अस्तित्व ही तभी तक है जब तक हम उसको ठीक से पहचान नहीं पाए। जिस समय ठीक से पहचानना किसको कहते हैं? कि ये मैं हूं और ये माया है, ऐसा जब हमारा ज्ञान हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि जब चेतन आत्मा अपने को सारे आवरणों से फुटाकर अलग करके जान लेती है कि ये अनात्म है, मल अनात्म ते सुरत छुड़ावन। देखिए, अगर सुरत परा प्रकृति का ही अंश होती तो इसके पहले ही क्या कहते हैं? सगुण अगुण ही अनात्म बताओ। सगुण भी अनात्म है और अगुण भी अनात्म है। अनात्म के अगुण क्या है? परा प्रकृति को ही अगुण या निर्गुण कहते हैं, क्योंकि वो गुण रहित है, उसमें तीनों गुण में से कोई भी नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति। तो वो भी तो अनात्म है ना, सगुण अगुण ही अनात्म बतावन। और गुरु क्या करते हैं? तो कहते हैं मल अनात्म ते सुरत छुड़ावन। सुरत को, जीवात्मा को अनात्म रूपी मल से, गंदगी से छुड़ा देते हैं। तो अनात्मा रूपी गंदगी कब छूटेगी? जब अगुण भी छूट जाएगा। पहले सगुण छूटेगा, पहले सबसे पहले ये स्थूल सगुण छूटेगा, उसके बाद सूक्ष्म सगुण के रूप छूटेंगे, उसके बाद कारण महाकारण ऐसे छूटते जाएंगे तो सब सगुण छूट जाएंगे, और फिर जो निर्गुण है वो भी छूट जाएगा। तब पूरा मल, पूरा आच्छादन, गुरु महाराज ने सत्संग योग में कहा है इसको, सब आच्छादनों से मुक्त जीवात्मा को, सुरत को अगर परा प्रकृति का अंश रहता तो अपने ही अंश, जिसका अंश है उससे कैसे छूट सकती? आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा से छूट सकती है क्या? कभी नहीं छूट सकती ना। जीवात्मा परमात्मा का, रोज पढ़ते हैं, अभिन्न अंश है, उससे कभी अलग नहीं होती, कभी छुड़ाई। अंश से, अंश जो है अपने अंशी से कभी अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए परा प्रकृति भी आवरण है ना। तो ये सूरत जो है जीवात्मा, अब समझ गए हम लोग जीवात्मा, तो ये अपने घाट बदलती रहती है। ये जागृत अवस्था में कहाँ रहती है? तो दोनों आंखों के मध्य में, आज्ञा चक्र में जीवात्मा का वास रहता है। कब? जागृत अवस्था में। जब ये स्वप्नावस्था में आती है तो वहां से उतर के कंठ में आ जाती है, इसलिए कंठ से बोला जाता है। तो कुछ लोग सपने में बोलते भी हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सपने में। और जब प्रगाढ़ सुप्ति में चले जाते हैं तो यही कंठ से उतर करके हृदय में आ जाती है। तो 3 घाट हो गए ना हमारे शरीर में, इसमें से सबसे घटिया घाट जो है ये हृदय का घाट। जी कुछ बोल रहे? तीनों आत्मा का घाट है, जीवात्मा का, आत्मा का नहीं। आत्मा तो सर्वव्यापक है। कहीं कहीं बोलता है कि मन हमारा वहाँ पर रहता, तो मन तो नहीं रहता, मन भी रहता है ना, मन भी साथ है। शुरू में मन और आत्मा, जीवात्मा दोनों एक दूसरे के साथ, गुरु महाराज कहते थे, ऐसे घुले मिले रहते हैं जैसे दूध के साथ घी रहता है। दूध में घी मिला हुआ रहता है ना, अलग कर सकते हैं? नहीं ना। और इसलिए दूध से वो काम नहीं हो सकता जो घी से, सिर्फ घी से हो सकता है। सिर्फ घी में पूड़ियां तल सकते हैं। दूध में एक कढ़ाई में खूब दूध खौला के और उसमें डाल दीजिए पूड़ी, आटा गोल गोल करके उसका निकलेगी पूड़ी की, वो भी और उसमें जाके घुल जाएगी। जबकि दूध में घी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो शुरू में मन और जीवात्मा मिश्रित रहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर कारण मंडल से आगे मन छूट जाता है, मन का आवरण पर्दा झड़ जाता है और तब सिर्फ जीवात्मा हो जाती है। इसलिए शुरू में मन और आत्मा एक साथ, जीवात्मा। तो जीवात्मा का वास जो है सबसे नीचा घाट, घटिया क्वालिटी का घाट कहाँ है? जब हम हृदय में आ जाते हैं, पूर्णतः अज्ञानी, एकदम निरे मूर्ख बन जाते हैं।
बगल में शत्रु बैठ के गला काटने की योजना बना रहे, कुछ पता नहीं। और पूरे जेड सिक्योरिटी, हमें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। उससे थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है जब हम कंठ में आते हैं, कम से कम एक मनोमय जगत तो बन जाता है। नकली सही कुछ तो करने लग जाते हैं वहां पर, कुछ तो क्रिया होने लग जाती है। और उससे भी ऊपर जब आज्ञा चक्र में हम आ जाते हैं तब तो फिर कमाल ही कमाल है। इसलिए इसको कहा सूरत का शिरोमणि घाट, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ घाट जीवात्मा का ये है। कौन सा? आज्ञा चक्र या दशम द्वार या तृतीय तीसरा नेत्र, ये जो कहते हैं इसको। वहां पर क्या होता है तो कहते हैं घुमट मठ मृदंग, मठ की गुमटी में वहां मृदंग बजता है। आगे और भी बताते हैं किंगरी बीन शंख मुरली मधुर उड़द गुलाल ज्ञान गुण गाठी। और फिर वो ज्ञान से उड़ाने भी लगता है। हमारे जैसा ज्ञान उड़ाना नहीं, हम तो सिर्फ सुन के बताते हैं। लेकिन जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो जो उधर देखते हैं अनुभव में, उस ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तो ऐसी बात बोल रहे हैं। ये कौन होगा? तो कहते हैं लगन लगाई, लगन लगाई जाई जोई सोई समझी। जो लगन लगा के पहुंचता है, जाई जाता है वहां, वो समझता है। सूरत सैल नभ फाट, आसमान फट जाता है, स्थूल आकाश फटता है, सूक्ष्म आकाश आ जाता है, सूक्ष्म आकाश फटता है, कारण आकाश, एक एक आसमान फटते जाते हैं। और सूरत सैल, जीवात्मा सैर करती चली जाती है और अपने अंतिम गंतव्य पर टर्मिनस, कुछ टर्मिनस स्टेशन होते हैं, जैसे देखिए हावड़ा टर्मिनस है, मद्रास टर्मिनस है, ये टर्मिनस है। यानी वहां देखिए जब पहुंचते हैं हम लोग हावड़ा में जाते हैं ना हर साल गीतांजलि से, तो वहां बस खत्म हो जाता है, उसके आगे इंजन अब जा ही नहीं सकता है। ऐसे ही वो चर्च गेट है ना, वहां उसके आगे कुछ नहीं है। तो टर्मिनस, जब सूरत यात्रा करते करते अपने टर्मिनस पर पहुंच जाती है, अब वहां से आगे कहीं नहीं जा सकती है। जहां जाकर जाना शेष न रह जाए, जाने को कुछ शेष न रह जाए, जहां जाकर जानने को कुछ शेष न रह जाए, जहां जाकर करने को कुछ शेष न रह जाए, ऐसी पूर्ण अवस्था में पहुंचते हैं। कौन? तो जो पहले सूरत शिरोमणि घाट में पहुंचते हैं। हम लोगों को वहां पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कब पहुंचेंगे? जब श्रद्धा समन्वित होकर सदाचार का पक्के तौर पे उसका आचरण करके और गुरु की बताई युक्ति के अनुसार ध्यान करते चलेंगे तो एक न एक दिन ये अवस्था हमारी भी होगी। और तब हम सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं से पूरी तरह से उठ के पूरी तरह जगना कब होता है? जब हम निर्गुण मंडल में पहुंचे, सतलोक में, क्योंकि वहां परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तुरीय अवस्था तो यही आज्ञा चक्र से ही शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र से लेके जहां तक निर्गुण प्रकृति का, परा प्रकृति का, सार शब्द के मंडल का अंत जहां पर है, वहां से लेके आज्ञा चक्र तक का जो पूरा का पूरा मंडल है, ये समूचा तुरीय अवस्था है या तुरीय प्रकृति है या तुरीय का मंडल है। उस तुरीयातीत मतलब कि निर्गुण के भी परे चले गए। तब वहां पर क्या है? तुरीयातीत में सिर्फ परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म ने पर ब्रह्म की या ब्रह्म पर की अवस्था, ब्रह्म के परे जो पुरुषोत्तम है, पुरुष और प्रकृति दोनों के परे, वो हमारा अपना ही रूप है, हमारी अपनी ही अवस्था है। हम उससे बिछड़ गए हैं। ये मनुष्य शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम उसको पा सकें। इसलिए हम अपने को देव दुर्लभ तभी बोल सकेंगे जब वो करें जो करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि मनुष्य सही अर्थों में तभी बनता है जब वह ध्यान करता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।